ने सवाल पूछा, सर राजनीति में हमें आगे बढ़ने में कौन मदद कर सकता है, और सच्चाई बताइएगा वास्तव में हमारी मदद कौन कर सकता है। अगर आप वाकई सच सुनना चाहते हैं तो मैं सच्चाई बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सच्चाई, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सच्चाई, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और राजनीति में इतना कड़वा ना तो लोग सुनना पसंद करते हैं और ना कोई बोलना पसंद करता। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं बता देता हूं, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है। और मदद करना तो भूल जाइए, लोग कदम कदम पर आपकी टांग खींचने का काम करेंगे, आपको नीचा दिखाने का, नीचे गिराने का काम करेंगे। ये कड़वी है, सच्चाई है, लेकिन मेरा काम सच बताना है। आपने कहा सच बताइए, मैं सच्चाई बता रहा हूं। यदि आप राजनीति में आगे बढ़ने का तय करते हैं, लड़ाई अपने बलबूते लड़िएगा, किसी के भरोसे मत रहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं साहब आप जिम्मेदारी ले लो, मैं राजनीति में आगे बढ़ जाऊंगा, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा, बस आप जिम्मेदारी लो कि आप मेरा साथ दोगे। हाँ, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन मैं भी एक हद तक ही आपके साथ चल सकता हूं। लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ये आपकी जिंदगी की महाभारत है, और अगर आपको अपनी जिंदगी की महाभारत को जीतना है तो अपनी जिंदगी की महाभारत का, अपनी राजनीति के महाभारत का अर्जुन आपको स्वयं बनना होगा। कोई सारथी बन सकता है, कृष्ण की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन आपके बदले का युद्ध नहीं लड़ सकता। और अर्जुन बनना भी आसान नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी की राजनीति के महारथी बनना चाहते हैं, अर्जुन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अर्जुन जैसा जीवन जीना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, हिमालय पर्वत पर जाकर धनुर्विद्या सीखनी पड़ेगी, अज्ञातवास झेलना पड़ेगा, और अपनी भावनाओं पर काबू करना पड़ेगा। लेकिन लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कोई और आ जाए, कोई गॉडफादर मिल जाए। मिल सकता है गॉडफादर भी, ऐसा नहीं कहूंगा कि राजनीति में गॉडफादर नहीं है, लेकिन वो भी तभी मिलेंगे जब उन्हें यह एहसास होगा कि आप उनके काम के हैं। अगर आप उनके काम के नहीं हैं, उन्हें लगेगा कि आपसे ज्यादा काबिल और दूसरा व्यक्ति कोई है और उसके साथ जुड़ करके उन्हें लाभ हो जाएगा, तो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति का गॉडफादर नहीं बनना चाहता, ऐसे व्यक्ति का गाइड मेंटर नहीं बनना चाहता जो अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और कैसे कैसे कोई जिता सकता है, कैसे कोई सफलता दिला सकता है? सच्चाई बताऊं, कड़वी बात क्या है, माता पिता भी अपने बच्चों को राजनीति के दांव पे तब तक नहीं सिखाते जब तक उन्हें ना लग जाए कि बस अब हमारी मजबूरी और अब हमें जाना है, तो हमें राजनीति अपनी विरासत सौंपनी है, इसलिए दे दें। वरना भारत की राजनीति में तो आपने देखा है, बेटे और बाप का सत्ता के लेकर के लड़ाई मंच पर देखी है हमने। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, और मैं किसी पार्टी के खिलाफ या नेता के खिलाफ या समर्थन में बात नहीं करता, मैं सच्चाई बताता हूं। और अगर आप समझ रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए, किस पिता और पुत्र की मंच पर लड़ाई हो गई थी राजनीति को लेकर, सत्ता को लेकर, सत्ता के अपने कंट्रोल को लेकर के? बताइएगा आप कमेंट में, लोगों को पता चल जाएगा। मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, मेरा काम है सच बताना। राजनीति की कड़वी सच्चाई यह है, कोई आपको गाइड करने को तैयार नहीं है। जब मैंने बता दिया, एक पिता, एक माता अपने बेटे बेटी को भी तब तक गाइड नहीं करते जब तक मजबूरी ना बन जाए। और क्यों नहीं करते? आप उनकी जड़ में जाओ और अपने ऊपर देखो। अगर मान लो आप सांसद विधायक बन गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या जा रहा है यार, मानने में थोड़े ना पैसे लगते हैं। और कई लोगों को सोचने में भी डर लगता है कि मैं सांसद बन गया, विधायक बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आप सोच नहीं सकते वो तो आप बन नहीं सकते। इमेजिन करो, आपने मेहनत की, संघर्ष किया और आप सांसद विधायक बन गए। अब आप क्या चाहोगे? आप जिन रास्तों से चलकर, जिन रणनीतियों के आधार पर, जिन दाव पेच के आधार पर आप सांसद विधायक बने, वो आप सबको बता दें? चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा साहब। अपनी सफलता के मार्ग कोई किसी को नहीं बताना चाहता, कोई कभी नहीं बताएगा। मुझे भी कई लोग कहते हैं साहब आप सांसद विधायक क्यों नहीं बन गया, आपने क्यों नहीं ट्राई किया? और बहुत सारे सांसद विधायक हैं वो क्यों नहीं बताते कभी? क्योंकि यही सच्चाई है। मैं जिस दिन बन जाऊंगा शायद मैं भी ना बताऊं। अभी क्योंकि मैं सांसद विधायक नहीं हूं, तो मैं उनके साथ काम करता हूं, उनसे सीखता हूं, उन्हें सिखाता हूं, और मेरे लिए तो वो उन्हें मजबूरी बन जाती है मुझे अपने राज बताना। मैं एक मंत्री से मिला तो उन्होंने अपनी कुछ बात बताई, वो कह रहे हैं साहब जीवन में पहली बार किसी को बता रहा हूं, और मैंने कभी किसी को बातें नहीं बताई, लेकिन उन बातों से जो मैंने सीखा वो मैंने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया। सच्चाई ये है, जिसे जो राज पता चल जाते हैं वो राजनीति के राज नहीं देना चाहता, वो रास्ते नहीं बताना चाहता जिन रास्तों से चलकर उसे सफलता मिली है। आपको अपने रास्ते खुद खोजने पड़ेंगे, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो क्या कोई बिजनेसमैन अपने सफलता के राज बताता है? क्या कोई अमीर, आपकी जान पहचान में, आपके रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे जो अमीर होंगे, उनसे पूछना भाई साहब अमीर कैसे बने, हमें सिखा दो, सिखा देगा? नहीं सिखाएगा। वो अपने बच्चों को सिखाएगा, अपने परिवार के लोगों को सिखाएगा। ऐसी राजनीति है। और राजनीति में क्या है, बिजनेस में तो फिर भी बहुत सारे लोग अमीर बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं। बिजनेसमैन की सफलता का प्रतिशत काफी ज्यादा है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा, इन द सेंस कि अगर 100 लोग बिजनेस करते हैं तो 10 सफल हो जाते हैं। अच्छा, राजनीति में क्या है,
99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड। 99% लोग फेल होते हैं। यहां केवल 5% ही सफलता की दर है, मतलब 1% ही सफलता की दर है, और बिजनेस में 10% 5% है। वहां कोई राज बताने को तैयार नहीं है। जिस फील्ड में 1% वहां कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम जैसे कुछ लोग हैं जो आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं। आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई आपका ऐसा सीनियर नेता हो सकता है जो आपका वाकई भला चाहता है और वो आपको राज दे दे। वो आपको वो भी वही उतना ही बताएगा जितने से उसे लगे कि कहीं आप उसकी कुर्सी पर ना आ जाए। राजनीति की एक और कड़वी बात बता रहा हूं। राजनीति में जो राजनीति, जहां आप जिस भी पद पर हैं, हो सकता है आप सांसद हो, विधायक हो, आप मंत्री नहीं बने हो सकता है आप 2 बार के सांसद हैं, कोई 10 बार का सांसद है, 5 बार का सांसद है। जो मंत्री बन गया है वो कभी नहीं राज देगा कि मैं मंत्री कैसे बन गया। वो विधायक बन गया है तो विधायक नहीं बताएगा विधायक कैसे बना। जो आपसे आगे सांसद है, आप विधायक बन गए, आपको वहीं रोका हुआ है, आपको सांसद नहीं बनने दिया जा रहा और बताया जा रहा है नहीं नहीं वो आपके लिए ठीक नहीं है। अरे भाई, जो काम तू कर रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? ये तो कहानी बड़ी उल्टी है। लेकिन सच्चाई यही है, वो वहां तक ही राज बताएगा जहां तक उसकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। राजनीति में जब लोग ये कहते हैं आप आगे बढ़िए, बेहतर करिए, बेहतर करिए, बेहतर करिए, वो ये जब कह रहे होते हैं, वो ये भी कह रहे होते हैं साथ में, मुझसे बेहतर मत कर लेना, कहीं इतना आगे मत बढ़ जाना कि पता चला मेरी ही कुर्सी ले जाओ। तो लोग कहेंगे आप आगे बढ़िए, तरक्की करिए, लोग चाहेंगे भी, ऐसा नहीं कहूंगा प्रयास नहीं करेंगे, चाहेंगे नहीं, लेकिन कौन? सिर्फ 2 लोग हैं जो आप उनसे आगे बढ़ जाएं, उनसे ज्यादा तरक्की कर ले तो खुश होंगे। एक आपके माता पिता और आपके कोई सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, सच्चा गाइड मिल जाए, ये 2 लोग खुश होंगे। और किसी को खुशी नहीं होती है और कोई गाइड करने को तैयार ही नहीं है। आप बताइए ना, कितने लोगों को जानते हैं भारत की राजनीति में, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए भाई, कितने लोगों को जानते हैं जो पॉलिटिक्स में किसी को गाइड करने को तैयार हो? बहुत सारे सांसद बने, बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे मंत्री बने, साधारण परिवार के बहुत सारे लोग बन गए। कभी उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां लोग एमपी एमएलए बनना चाहें तो वो आकर सीख लें, बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट क्या है, कैंडिडेट मैनेजमेंट क्या है, मीडिया मैनेजमेंट क्या, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या, पब्लिक मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, क्राउड को लाना कैसे है, अपनी बात ढंग से रखनी कैसे है, अपने आप को क्षेत्र में स्थापित कैसे करना है, सामने ऑलरेडी मजबूत नेता है तो उसको हराना कैसे है, पैसे की कमी तो दूर कैसे करना है, हमारे पास संसाधन सीमित है, सामने वाला सीमित संसाधन है, फिर कैसे चुनाव को हराया जाएगा, मुद्दे कैसे उठाने हैं, मुद्दों को बनाना कैसे है, लहर कैसे बनती है, लहर को तोड़ना कैसे होता है, छुपा प्रचार कैसे करना है, खुला प्रचार कैसे करना है, इलेक्शन मैनेजमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट क्या है, कैंडिडेट मैनेजमेंट क्या ये बातें पता नहीं है? हर जीतने वाले सांसद विधायक को पता है, बताता नहीं है कोई। और जाके पूछ लो भाई साहब आप कैसे जीते चुनाव, करना मेरे कहने से एक काम जरूर करना, अपनी जान पहचान में किसी भी सांसद विधायक से पूछना भाई साहब आप सांसद विधायक कैसे बने। अरे भाई साहब आप सबका सपोर्ट था, सहयोग था, बन गया, पार्टी की टिकट आ गई तो बन गया, ये हो गया तो बन गया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। कभी नहीं बताएगा वो उसने कौन कौन से पापड़ बेले, टिकट लेने के लिए क्या क्या करा, टिकट लेने के बाद क्या क्या करा। और हम लोग, आप लोग या आम लोग, हम लोग तो नहीं, आम लोग इस धोखे में आ जाते हैं, उसने तो पैसे नहीं खर्च किए, अरे उसे तो टिकट मिली तुरंत चुनाव जीत गया। अरे भाई टिकट मिली कैसे, और टिकट मिलने के बाद क्या क्या किया उसने? क्या टिकट मिलने के बाद की सीक्वेंस पता है? कम से कम 15 काम है जो टिकट मिलने से पहले करने हैं और 15 काम टिकट मिलने के बाद करने हैं। फिक्स सीक्वेंस है, सबको पता है, करते सारे हैं, बताता कोई नहीं है। मतलब ये तो ऐसे वाले काम है जो वो कहते हैं ना गुप्त रोग है किसी को बताता कोई नहीं है, या गुप्त काम है, बस करने हैं, बताने नहीं है। तो ये वो वाली है राजनीति की रणनीतियां, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप किसी के भरोसे सोचते हैं कि कोई आपको गाइड कर देगा, मैं आपको आज बता रहा हूं 2 साल, 5 साल, 10 साल के धक्के खा लेना, धक्के खाने के बाद यही रिजल्ट निकलेगा, कोई किसी को राजनीति की बारीकियां बताने को तैयार नहीं है। यह लड़ाई आपको अपने भरोसे लड़नी पड़ेगी। अगर अपने ऊपर दम नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यदि आप तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, तो कम से कम जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो जाएं, इस लड़ाई में ना उतरें, किसी दूसरे के भरोसे तो बिल्कुल ना उतरें, वरना अपना समय, अपने संसाधन सब बर्बाद हो जाएंगे साहब। फिर भी आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए राजनीति में, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए मैं गाइड कर सकता हूं। जितना मेरी क्षमता है, मेरी नॉलेज है, मैं गाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, चार्ज देने की जरूरत नहीं, 2-4-5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा, फिर काउंसलिंग की जरूरत होगी काउंसलिंग दे देंगे, ट्रेनिंग की जरूरत होगी ट्रेनिंग दे देंगे, कुछ गाइडेंस की जरूरत है गाइडेंस दे देंगे, रणनीति बनानी रणनीति बना देंगे। ट्रेनिंग लेना चाहे तो अब तो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते। लोग कहते हैं साहब आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, हाँ भाई ट्रेनिंग की कोई राजनीति में पैसा तो लगता ही है, तो यूट्यूब के साथ टाइप हो गया, बहुत सस्ते में ट्रेनिंग मिल रही,
जो युवा है, राजनीतिक छात्र संसद में चले जाओ, 600 रुपये महीना। ये देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे सारी ऑप्शन आ जाएंगी। राजनीतिक युवा संसद 1200 रुपये महीना दे करके वहाँ वीडियोस मिल जाएंगी। राजनीतिक महिला संसद 2000 रुपये महीना दो, मंच पर बोलने की ट्रेनिंग यूट्यूब से ले लो, 4000 रुपये महीना दो, वहीं पर वीडियो मिलती रहेंगी। आप वेबसाइट भी लेना चाहो तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाके ट्रेनिंग ले लो। सीखना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता के रास्ते लंबे होते हैं, सफलता के रास्ते पथरीले होते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं बना साहब।